हेलो गाइस। आज हम देख रहे हैं जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन रेंटिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वैसे तो जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दी जाती है किराए पर, तो वो टोटल एग्जेम्प्ट बताया गया हुआ है। अभी आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी के रूल्स कब एप्लीकेबल होते हैं। जो व्यक्ति सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या जो गुड्स बेच रहा है वो जीएसटी चार्ज कर सकता है, और जिस व्यक्ति को सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है या गुड्स रिसीव हुआ है, जो बायर होता है, उसको जीएसटी पे करना रहता है। तो जो व्यक्ति इनवॉइस क्रिएट करता है वो जीएसटी अपने बिल में, अगर वो रेगुलर स्कीम में है तो, कंपोजिशन में है तो नहीं, रेगुलर में है तो अपने बिल जो भी वो इनवॉइस बनाएगा उसमें अलग से शो ऑफ करता है। यानी कुल मिला के जो सेलर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जीएसटी चार्ज करेगा बायर से, जो उसको रिसीव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पर देते हैं उस कंडीशन में जीएसटी अगर लिया जाएगा तो वो कितना लिया जाएगा और उसका पेमेंट कौन करेगा, उसको फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा या आरसीएम में रहेगा, मैं वो बता रहा हूँ। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले तो कि लैंडलॉर्ड जब जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जब लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर जिसको अपन बोल सकते हैं, या यूआरडी भी बोला जाता है इसको। लैंडलॉर्ड जब रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसने जो हाउस प्रॉपर्टी जो वो रेंट पर दे रहा है वो रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दिया हुआ है या कॉमर्शियल यूज़ के लिए दिया हुआ है। यानी अपन अभी इस साइड की बात कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड ने रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दिया हुआ है या कॉमर्शियल यूज़ के लिए दिया हुआ है। अगर रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दिया हुआ है तो अब क्वेश्चन दोबारा से वही, जैसे यहाँ पर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड था, उसी तरह से टेनेंट रजिस्टर्ड है या टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, यानी कि यूआरडी अनरजिस्टर्ड डीलर है। ठीक है। तो चूंकि रेसिडेंशियल यूज़ के लिए अगर रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दी जाती है तो गवर्नमेंट ने बोला टोटल एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी की कैटेगरी में आना ही नहीं है। तो सिंपल सा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड जब रजिस्टर्ड है, रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दिया हुआ, और टेनेंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल एग्जाम्प्ट है दोनों ही कंडीशंस में। लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल यूज़ के लिए दी जा रही है। ठीक है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल यूज़ के लिए कौन दे रहा है? लैंडलॉर्ड दे रहा है जब वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। तो इसमें भी दो कैटेगरी होती है, टेनेंट रजिस्टर्ड है या टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। चूँकि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो वो अपनी जब इनवॉइस बनाएगा तो इनवॉइस में जीएसटी को शो करेगा, और इस पे जो रेट लगता है वो 18% का होता है, चूँकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो रजिस्टर्ड है यानी कि उसको जब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा तो उसको जीएसटी लेने का राइट है। कुछ कंडीशंस जो होती हैं उसको फॉलो करते हुए कि भाई उसका टर्नओवर जो है 20 लाख से ऊपर है कि नहीं सर्विसेज के केस में, अगर वो है तो ही रजिस्टर्ड कराएगा, अदरवाइज कराएगा नहीं। ठीक है। तो कॉमर्शियल यूज़ के लिए दिया हुआ है और टेनेंट रजिस्टर्ड है अगर, ठीक है, तो इस केस में 18% जीएसटी तो वो चार्ज कर रहा है लैंडलॉर्ड, और इसमें बेनिफिट किसको होना है? टेनेंट को बेनिफिट होना है, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में चूँकि ये भी रजिस्टर्ड है तो जीएसटी जो लगाया गया है उसकी आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। अगर वहीं पर टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, कॉमर्शियल यूज़ के लिए दिया हुआ है, टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, तो टेनेंट लैंडलॉर्ड जो है वो जीएसटी तो चार्ज करेगा 18% से, लेकिन टेनेंट उसको क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी को। सिर्फ इतना सा फर्क आएगा इसमें। ठीक है ना। कॉमर्शियल यूज़ के चूँकि वो अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी क्लेम करने का तो राइट ही नहीं है। ठीक है। नो आईटीसी विल बी नो आईटीसी विल बी क्लेम बाय टेनेंट। सीधी सी बात है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है लेकिन टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी तो चार्ज कर सकता है, और चार्ज कर सकता है, बट टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। वहीं पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कौन, जो लैंडलॉर्ड है वो दे रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब कि ये
आईटीसी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता अपनी इनवॉइस में। तो इसमें भी दो सिनेरियो बनते हैं कि रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दे रहा है या कॉमर्शियल यूज़ के लिए दे रहा है। रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दिया हुआ है तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, सीधी सी बात है, चाहे टेनेंट रजिस्टर्ड हो चाहे टेनेंट अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही सिचुएशंस में। लेकिन लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और उसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया हुआ कॉमर्शियल यूज़ के लिए, तो टेनेंट रजिस्टर्ड है और टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है, चूँकि प्रॉपर्टी का जो बेसिक जो यूज़ था वो रेसिडेंशियल यूज़ ही था, लेकिन यहाँ पर टेनेंट उसको एज अ कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है, इसलिए उसको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत, जिसमें ये सरकार को पहले तो टैक्स जमा करवाएगा 18% का, जो भी रेंट होगा। सपोज करते हैं अपन कि भाई 50,000 रुपये पर मंथ का रेंट है, तो 90,000 रुपये का जीएसटी 9,000 रुपये का उस पर जीएसटी बनता है। तो ये 9,000 रुपये का जीएसटी पहले वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, देन उसकी आईटीसी भी वो क्लेम कर लेगा। वहीं पर टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है। अब जब दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता है कि भाई इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है नहीं। गवर्नमेंट को तो उसी कंडीशन में पता लगेगा भाई कोई रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड, कि जैसे रजिस्टर्ड है तो जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है, इसलिए गवर्नमेंट को पता लग रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उससे आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, और उस कंडीशन में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल यूज़ के लिए दिया हुआ है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। थैंक यू।